हाँ, तो राहुल गांधी और हम अक्सर वीडियो वगैरह देखते हैं, वही चल रहे हैं गरीबों में बस। ये बीजेपी सरकार क्या, सरकार तो कुछ भी कहेगी। सरकार आए तो सही बीच में, मजदूरों के बीच में, कि किस हाल से निकल रहे हैं, किस हाल में जी रहे हैं मजदूर। गैस और लकड़ियों से बना रहे हैं, चूल्हे पे बना रहे हैं इस टाइम। बड़ी परेशानी आ रही है। गैस 300 रुपये किलो, 350 400 रुपये किलो हो रहा है। पहले 300 पर आई थी, फिर 350 पर आई, अब 400 चल रही है। 10 सालों में आज तक कोई ऐसी समस्या नहीं आई जितनी बड़ी समस्या आज आई है। तो दोस्तों, देश में गैस क्राइसिस एक तरह से गहराता जा रहा है। जहां सरकार अगर कह रही है कि भाई कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, लेकिन बिहार यूपी वाले रेलवे स्टेशन से निकलना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो ऐसे में ज़रा हम समीक्षा कर रहे हैं बड़े नज़दीक से, और उन लोगों से जो हम सब लोगों का सहयोग देते हैं। अगर ये ना हो तो हमारा सामान रेलवे स्टेशन तक, ट्रेन तक पहुंचना मुश्किल है। तो ये सारे अपने कंधों पर बोझ जो हम सबका उठाते हैं, इन सभी लोगों से इनकी समस्याएं, ये क्या कुछ सामना कर रहे हैं। और फिलहाल रेलवे स्टेशन पर, चूँकि रेलवे स्टेशन है, जाना आना लोगों का लगातार लगा ही रहता है, लेकिन ऐसे में अभी जो लगातार जो लोगों के अंदर डर बना हुआ है, लोग गाँव की तरफ पलायन कर रहे हैं। तो क्या स्थिति है 2-4 दिनों के अंदर, ये तमाम लोग बैठे हुए हैं बात करने की। देखिए, कोशिश करते हैं, हमारे कुली भाई बड़ी मेहनत करते हैं ये सारे लोग। हम बात करते हैं भाई, सबसे पहले आप ही से समझते हैं, आपका नाम क्या हुआ? जी, मेरा नाम हारून भाई, कहाँ से हैं आप? मैं राजस्थान से हूँ। यहाँ आनंद विहार कब से रह रहे हैं, और क्या कुछ काम धाम कैसे चल रहा है, पर दिन कैसे कमाई हो जाती है? जी, आनंद विहार पे हो गए मुझे 10 साल। 10 साल हो गए जी, और 10 सालों में आज तक कोई ऐसी समस्या नहीं आई जितनी बड़ी समस्या आज आई है। अच्छा। आज ये पोजीशन है कि हम शाम को खाना बनाते हैं हमारे कुली हॉल पर, तो बहुत बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। चूल्हे पे बनाना पड़ता है खाना। अच्छा, पहले आप लोग गैस पे बनाते थे? जी, पहले गैस पे बनाते थे। पहले गैस 80-90 रुपये किलो थी, और आज के टाइम में हम सीमापुरी जाते हैं गैस भरवाने के लिए, या गाजीपुर मंडी जाते हैं, तो वहाँ 350 और 400 रुपये किलो गैस मिलती है। बताइए, अब इतनी महंगाई में हम 400-500 कमाने वाले आदमी इतना खाएंगे या बचाएंगे, क्या करेंगे? तो अब खाना पानी कैसे बन रहा है आप लोगों का? अब चूल्हे पर बनाते हैं, रोटी भी और सब्जी भी चूल्हे पर बनाते हैं। लकड़ी लाते हैं, इधर उधर से ले आते हैं, या फिर लकड़ी तो सस्ती है, लकड़ी तो बाज़ार से ले आते हैं। तो यानी गैस की काला बाजारी एक तरह से शुरू बहुत बड़ी, जी, बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है। आप अगर शाम को, अभी आप आए हो, नहीं तो शाम को आप आते हैं ना 7 बजे, तो हम खाना बनाते हैं उस समय, तो आपको पता चलता है हम वाकई में सच बोल रहे हैं। कोशिश करते हैं, एक दिन आने की कोशिश भी करते हैं आप शाम को 7 बजे आइए, जब आपको हकीकत मालूम चल जाएगी कि हम झूठ बोलते हैं, सच बोल रहे हैं। यानी लोग देश के परेशान हैं, आम आदमी, आप लोगों को भी परेशानी उठानी पड़ रही है? भैया, हमें तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है। हम मज़दूरों से मिलते हैं बार बार में, उनका सामान ले जाते हैं, वो भी कह रहे भैया परेशानी में जा रहे हैं, क्या करें। अच्छा, फिलहाल कोई दो राय नहीं है इसमें। अच्छा, लोग, चूँकि खबरें चल रही हैं, लॉकडाउन तो नहीं, लेकिन हालात, लोग डर रहे हैं, लोगों को यहाँ गैस नहीं मिल रही है। अब भाई लेबर कमाने वाले क्या कमाएंगे, क्या गैस खरीदेंगे, गैस उन्हें मिल ही नहीं रही है, पेट पे पत्थर बांध के। तो ऐसे में घर जाना लोगों ने शुरू कर दिया है। 2-4-5 दिनों का क्या हाल है? लोग इधर उधर निकल रहे हैं, भागना उन्होंने शुरू कर दिया है, या अभी तो कोई ट्रेन नहीं है, तो आपको थोड़ा माहौल शांत लग रहा है। नहीं तो आप सुबह की टाइम पे आइए, आपको भीड़ भाड़ देखेगी। शाम की टाइम पे आप देखिए कितनी भीड़ होगी। लोगों ने जाना शुरू कर दिया है यहाँ से, और हमें तो जो भी टकराता है वो यही कहता है कि भाई गैस की समस्या है। और ज़्यादातर मज़दूर तबके के आदमी रहते हैं इधर। बिहार से भी मज़दूर तबके के हैं, यूपी से भी मज़दूर हैं। तो वो मज़दूर की झाड़ी क्या होगी आज के ज़माने में, 500-700 रुपये। अब 2-3 किलो गैस 2 किलो अगर गैस भरवाओगे तो पूरा परिवार है, तो 2 दिन चलेगी। वो 2 दिन चलेगी, 3 दिन चलेगी, 800-700 और फिर मिल भी तो नहीं रही है। मिल भी बड़ी मुश्किल। पहले कैसे आप लोगों को मिलती थी? आप लोग बुक से खरीदते थे या जाते थे भरवा लेते थे 1-2 किलो? नहीं, पहले तो हम भरवाते थे हम तो, क्योंकि हमारे पास अपना गैस का कनेक्शन नहीं है ना, तो हम तो भरवाते ही थे। तो तब कितने में मिलती थी? 80-90 रुपये किलो मिलती थी, 90 रुपये किलो मिल जाती थी। अब आज का हाल ये 400 रुपये। हाल ये है, आपको यकीन नहीं करते तो आप कहीं भी पता करो, मुझे भरवा दीजिए, आप 200 रुपये किलो भी भरवा दीजिए, चलिए। सरकार क्या, सरकार तो कुछ भी कहेगी। सरकार आए तो सही बीच में, मजदूरों के बीच में, कि किस हाल से निकल रहे हैं, किस हाल में जी रहे हैं मजदूर। अच्छा, आप लोगों की बात कोई करने वाला, फिलहाल नेताओं की बात करें, कौन कर रहा है? राहुल गांधी जी।
अच्छा, राहुल जी। हाँ, वही करते हैं, हमारी बात है। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले आए भी थे, कूलियों से मुलाकात भी राहुल गांधी ने की हाँ, थी। आनंद विहार पर आए थे, 2-2.5 साल हो गई तब आए थे। मजदूरों की समस्याएं सिर्फ वो ही समझ रहे हैं, वो ही जान रहे हैं। आप कुलियों से क्या मतलब, आप किसी भी मजदूर में देख लो, हर बस में, लद्दाख में भी गए थे, यहाँ आज़ादपुर मंडी में, और इधर लोको पायलट से भी मिले थे, बहुत केरला, बहुत लोगों से मिल रहे हैं जो मजदूर तबके के हैं, सबसे मिल रहे हैं वो। अच्छा, आम आदमी की समस्याएं सिर्फ राहुल गांधी ही समझ रहे हैं। आप बताइए कौन समझ रहा है फिर? आप एक भी बता दिए बीजेपी का, तो कोई भी अगर आता है तो कहीं भी बीजेपी वाले से मतलब नहीं है मुझे, मतलब कोई भी नेता यहाँ नहीं आता। यहाँ तो राहुल गांधी, और हम अक्सर वीडियो वगैरह देखते हैं, वही चल रहे हैं गरीबों में बस। ये बीजेपी का जो नारा है, सबका साथ सबका विकास। अभी हरियाणा में देखा था मैंने, सोनीपत में शादी में गए थे अभी, किसान की शादी में गए थे। अब बुलाया तो उनको अंबानी ने भी था, नहीं गए वहाँ तो नहीं गए, लेकिन देखो वहाँ शादी में गए, किसान की शादी में, किसान की बेटी की शादी, तो उसमें गए थे। तो ये जो ज़मीनी व्यक्ति है, जो समझता है किसानों की समस्याएं, मजदूरों की समस्याएं, तो वही तो जानता है, वही तो समझे, जो समझेगा वही हल करेगा, जो समझेगा वही हल करेगा। अब यहाँ तो बात ये हो गई आज के ज़माने में कि झूठ बोलने वाले को कोई सबूत देना नहीं पड़ता, और सच बोलने वाले को हमेशा सबूत की ज़रूरत पड़ती है। बड़े गहराई से, बड़े जो है भावनाओं में जो है आके आप कह रहे हैं। बहुत है भावनाएं तो, लेकिन डर भी तो लगता है साथ में कि कुछ थोड़ा कुछ बोल दे तो कहीं क्या पता कुछ किसी को भेज दें कि जाओ आनंद विहार से उसको उठा लो, वो कुछ बोला था हमारे खिलाफ में, डर भी ये लगता लोग है। जो दावे करते हैं देश बदल गया, हालात बिल्कुल। देखो, देश बदला नहीं बदला, हम तो नहीं बदले, हमें तो वही 400-500 का काम, पूरे मजदूर परेशान है, पूरे किसान परेशान है, हर आदमी नौजवान बेरोजगार है। बताओ क्या बदला है फिर? कुछ नहीं बदला। पहले हमारी जो ट्रेनें थी ना, इसमें 12-12 स्लीपर होते थे, 12 स्लीपर और 3-4 एसी। अब उसमें सारी स्लीपर कर दिए और वो एसी कर दिए, स्लीपर घटा दिए। तो ये मजदूरों का ही तो नुकसान है। मजदूर कहाँ से एसी का टिकट करवाएगा? नुकसान किसका हुआ? मजदूरों का ही तो हुआ। बहुत मिला जुला के परेशानी बहुत है जी, परेशानी बहुत है। तो पहले गैस पे अब तो खाना बनाना बड़ी परेशान, आप लोगों को दिक्कत होती होगी, जो कि काम करके फिर जाके खाना बनाना, वो भी लकड़ी, धुआं। वो धुआं दे रहा, फूंक देना चूल्हे में, हमसे मुश्किल होता है खाने के लिए। गैस सस्ती है नहीं है जो गैस भराते हैं, और गैस वैसे भी आप नहीं गर्मी में हाल देखिए ना, चूल्हे पर रोटी बनती है क्या गर्मी में? ऊपर से तापमान, नीचे से तापमान कितना होता है, वो पसीना पसीना हो जाते हैं। तो अब आप लोगों की ये जो, चूँकि आम कुछ भी हो, जैसे भी वैश्विक हालात हो या कुछ भी हो, आम आदमी पिसता है बेचारा, और किसको फर्क और कौन पिसता है बताइए? अमीर कोई पिसता है? किस कौन सा अमीर आदमी पैसे वाला आपने गैस की लाइन में लगा देखा? बताना एक बार भी। इतने स्टार हैं, कोई देखा आपने जो पैसे वाला है? किसी को देखा है आपने लाइन में लगते हुए? उनको तो आ रहा है, वो तो 3000 भी हो जाएगी तब भी लेंगे वो तो। हम कहाँ से? देश सिर्फ किसान पर और देश के नौजवान पर, इन पे टिका हुआ है, और वही आज लाइन में लगे हुए हैं और वो परेशान है। अमीर कौन सा लाइन में लग रहा है बताइए आप मुझे। तो भाई बात ये है कि परेशानी बहुत है। आपको कोई कहता है कि झूठ बोलते हैं, तो हम अपनी गारंटी ले रहे हैं। चलिए हमारे कुली हॉल पर क्या हाल होता है, शाम को 7 बजे आप खाना बनाएंगे हम, जब देखना आप, और देखना सारे गैस खाली पड़े हुए हैं, चूल्हे पर बनाते हैं सारे आदमी। तो बस यही है परेशानी। तो अब दोस्तों बड़ा सवाल ये है, चूँकि आनंद विहार लगातार हम लोगों से, चूँकि जो लोग दिल्ली छोड़ के जा रहे हैं उनसे भी समझ रहे हैं, अभी बहुत सारी एजेंसियों पे भी जाना, कतारें वहाँ हैं, गोदाम का भी हाल हमने देखा कैसे वहाँ लूट मची हुई है। तो सवाल ये है कि अगर स्टॉक है हमारे पास, अगर सब कुछ अवेलेबल है, कोई परेशानी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर हमारा सिस्टम ये कह रहा है, तो फिर दूसरी तरफ ये हमारे कूली भाइयों को ये जो गैस जो 90 रुपये मिलती थी वो 400 रुपये मिल रही है, क्यों? ये कमी कहाँ से आ गई? इनकी परेशानियों का ये कौन जिम्मेदार है?
जो बेचारे जिन्हें आम आदमी जो एक मिडिल क्लास फैमिली है, अब वो क्या करेगी? इधर आइए 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 आइए, आप भी, आपसे भी समझ। तो दोस्तों लगातार लोग परेशानी, ये कूली भाई भी हमारे परेशानियों, चूँकि आम आदमी बेचारा पिसता है और परेशानी किसे ही होती है। अरे क्या कुछ बताएं जनाब, अभी देखिए कहाँ से आ रहे हैं आप? हम तो अभी बिहार जा रहे हैं। बिहार जा रहे हैं, क्यों भाई? यही सब के कारण अभी गैस हड़ताल हो गया, ये हो गया, बंद हो गया, सब तो कुछ। यहाँ क्या करते थे आप? ये जॉब करते हैं। बताइए, गैस वैस नहीं मिल रही है? नहीं, कब से नहीं मिल रही है? ये तो हो गया 1-1.5 महीना होने को आगे, जब से। अब यही समझे कि गाँव में चलो वही ठीक है। हाँ, अभी क्या करेंगे, भूखे तो नहीं मरेंगे। ये झूठ बोल रहे हैं अब इन्हें सबूत, अब ये सबूत कहाँ से लाए? सबूत का जेब में लेके फिरे हैं ये? सबूत कहाँ से आएगा इनके पास में? सच को हमेशा सबूत की ज़रूरत पड़ती है, और सच सबूत लेके तो घूमता नहीं है। आप देखिए झूठ बोल रहे हैं ये। बताइए, तो अचानक से जब बातें हो रही थी तो इन्होंने सुन ली जी। तो ये परेशानी है, लोग आम आदमी परेशानी है, गैस नहीं मिल रहे, जिसके पास में बुकिंग नहीं है गैस का कार्ड। अच्छा, ये लोग बेचारे भी हमारे कूली भाई हम लोगों का सामान वामान उठाते हैं, कितनी मदद करते हैं, मेहनत करते हैं। 90 में खरीदते थे, इन लोगों को 400 में मिल रही, क्या करेंगे बेचारे? हाँ, 500-700 हर दिन कमाई होती है। इतना, हाँ, अब इतना लोग, हम लोग को तो कमाई नहीं है जो। तो दोस्तों देख सकते हैं, ये वो हमारा बोझ उठाते हैं, हमारा सहयोग देते हैं, ये परेशान है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि राहुल गांधी को लेकर इनके मन में प्रेम है। आज राहुल गांधी से ही उम्मीद है। हाँ, दिल चीर के भी देखेंगे ना आप हमारा, तो राहुल गांधी की मोहब्बत नज़र आएगी आपको। वाह, उन्होंने जो चलाई है ना मोहब्बत की दुकान, वो हर संदेश सरकार को क्या कुछ देना हर मजदूर के दिल में बस राहुल गांधी जी बसे हुए हैं, मोहब्बत की दुकान। वाह जी, हैं? बोलिए बोलिए, क्या कह रहे हैं बॉस? क्या कुछ हाल चाल? भाई साहब से बात। अरे बोलिए 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 बोलिए। चचा हैं, चचा से भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। चचा, परेशानी है बहुत ज़्यादा, क्या कुछ कह लीजिए, कुछ कहना चाहें तो। मुँह पर नहीं भैया, क्या बोला जो उनसे प्रधान जी कहेंगे भाई, प्रधान जी कहेंगे हमारे भाई। गैस वैस नहीं मिल रही, आप लोग भी परेशान हो रहे हैं। हाँ, गैस तो नहीं मिल रही यहाँ पे, खाना पानी बनाने में बड़ी दिक्कत हो रही दिक्कत है। आ रही है उसमें। गैस और लकड़ियों से बना रहे हैं, चूल्हे पे बना रहे हैं इस टाइम, बड़ी परेशानी आ रही है। गैस 300 रुपये किलो, 350 400 रुपये किलो हो रहा है। पहले 300 पर आई थी, फिर 350 पर आई, अब 400 चल रही है। अच्छा, ये कितना बढ़िया लग रहा है। देखिए आप मौलाना साहब टोपी उपी लगाए हैं। हिंदुस्तान तो यही है, हिंदू मुस्लिम सब लोग एक साथ में। लेकिन आज इसके ऊपर आफत है, नफरत न, हर तरफ देखिए नफरत पनप रही है। तो क्या संदेश देंगे आप? हमारी तरफ से सर एक ही है को हम तो भाईचारा लगा रखे हैं। नफरत मान रहा जो मानो तो रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए लोग, दोस्तों बेचारे कोरी भाई हमारे परेशान हो रहे हैं। तो अब आप इन्हें क्या कहेंगे? ये झूठ बोल रहे हैं, इनको गैस नहीं मिल रही है, तो कौन जिम्मेदार है? गैस है तो मिल क्यों नहीं रही है? अब आप पे छोड़ते हैं, आपकी